अमेरिका में मिड टर्म चुनावों से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। पर क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर इसके पीछे एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी? चलिए इस विवादास्पद पोस्ट के पीछे की रणनीति को परत दर परत समझते हैं। और ये है वो भड़काऊ बयान जिसने सारी बहस शुरू कर दी। कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट माइकल सैविज की ये लाइन, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कुछ कहे शेयर कर दिया, इसमें भारत और चीन जैसे देशों को हेल होल यानी नर्क की जगह कहा गया। तो हुआ क्या था? बात दरअसल ये है कि अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने माइकल सैविज का एक 4 पन्नों का ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं जोड़ा, बस उसे वैसे का वैसा रीपोस्ट कर दिया। और ये पूरा पोस्ट अमेरिका की जन्मसिद्ध नागरिकता यानी बर्थराइट सिटीजनशिप की तीखी आलोचना कर रहा था। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक साधारण सा रीपोस्ट था या इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीति काम कर रही थी? अब देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो ये एक बड़ी राजनीतिक गलती लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो सोर्स का तर्क कुछ और ही है। उनका मानना है कि ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी, अपने वोट बेस में जोश भरने और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक सटीक तरीका। तो ये कथित रणनीति आखिर थी क्या? सोर्स के मुताबिक प्लान बिल्कुल सीधा था। मिड टर्म चुनावों से ठीक पहले अपनी घरेलू नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक नया विलेन, एक नया दुश्मन खड़ा कर दो। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरी रणनीति का निशाना कौन है? असल में निशाना एक ऐसा समुदाय है जिसकी सफलता ही शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई है। हम बात कर रहे हैं भारतीय अमेरिकियों की। अमेरिका में इनकी आबादी करीब 52 लाख है, यानी कुल जनसंख्या का सिर्फ 1.6%। लेकिन जरा सोचिए, ये छोटा सा समुदाय अमेरिका के कुल इनकम टैक्स में 5 से 6% का भारी भरकम योगदान देता है। आर्थिक तौर पर भी ये समुदाय बेहद कामयाब है। भारतीय अमेरिकी परिवारों की औसत घरेलू आय $1,65,000 से भी ज्यादा है। पर यह आंकड़ा पूरे देश के औसत के मुकाबले कहाँ ठहरता है? $1,65,721, ये रकम अमेरिका की औसत घरेलू आय जो करीब $80,000 है, उससे दोगुनी से भी ज्यादा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा आर्थिक फासला है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, शिक्षा के मामले में भी ये समुदाय काफी आगे है। करीब 77% भारतीय अमेरिकी परिवारों में कम से कम एक सदस्य के पास बैचलर डिग्री है, जो उन्हें अमेरिका के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ग्रुप्स में से एक बनाता है। इसी शिक्षा और हुनर के दम पर सिलिकॉन वैली जैसे हाईटेक सेक्टर्स में उनका दबदबा है। और सोर्स का तर्क यही है कि यही बेमिसाल कामयाबी उन्हें एक तरह से अपनी ही सफलता का शिकार बना रही है और एक आसान राजनीतिक निशाना भी। इस रणनीति में उनकी इसी सफलता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मकसद कुछ खास वोटर ग्रुप्स के बीच बाहरी लोगों के प्रति नाराजगी और जलन की भावना को भड़काना। तो चलिए अब इस राजनीतिक रणभूमि में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इमिग्रेशन से जुड़ी नीतियों को एक हथियार बनाया जा रहा है। पहला हथियार है जन्मसिद्ध नागरिकता का मुद्दा। ये अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन पर आधारित एक सिद्धांत है, जिसके तहत अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाला हर बच्चा अपने आप अमेरिकी नागरिक बन जाता है। तो इस पर विवाद कैसे खड़ा किया गया? माइकल सैविज की पोस्ट ने इसे एक पुराना कानून बताया और बर्थ टूरिज्म के जरिए इसके गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ट्रंप ने इस आग में घी डालते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लिया ताकि ये मुद्दा सुर्खियों में बना रहे। और उन्होंने ये झूठा दावा भी किया कि सिर्फ अमेरिका में ही ये कानून है, जबकि हकीकत ये है कि 36 से ज्यादा देशों में ये नीति लागू है। दूसरा बड़ा मुद्दा है H-1B वीज़ा। ये एक ऐसा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी और साइंस जैसे खास क्षेत्रों में कुछ समय के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स को नौकरी पर रखने की इजाज़त देता है। तो ये मुद्दा भारतीय समुदाय के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि हर साल जारी होने वाले कुल H-1B वीज़ा में से 70 से 80%, सोचिए 70 से 80% अकेले भारतीय पेशेवरों को ही मिलते हैं। और बस यहीं से राजनीतिक तनाव पैदा होता है। आलोचकों का तर्क है कि ये प्रोग्राम अमेरिकी कामगारों की नौकरियां छीन रहा है और इसी तर्क को राजनीतिक फायदे के लिए खूब हवा दी जाती है। तो इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इस राजनीतिक शतरंज के खेल का असली मकसद क्या है और जमीनी हकीकत पर इसका क्या असर हो रहा है। तो ये है इस खेल का सार। एक विक्टिम वाली कहानी गढ़ी जाती है,
समस्या क्या है? कॉलेज ना गए कामगारों की आर्थिक चिंताएं। बलि का बकरा किसे बनाया जाता है? कामयाब और हुनरमंद भारतीय अप्रवासियों को। और असली लक्ष्य? अपने राजनीतिक बेस को लामबंद करना और चुनाव जीतना। लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल नहीं है। इस तरह की रणनीति का देश भर के समुदायों पर बहुत गहरा और सीधा भावनात्मक और सामाजिक असर पड़ता है। और इसके परिणाम साफ देखे जा सकते हैं। ऑनलाइन भारत विरोधी नफरती बयानों में उछाल आया है। कुछ मीडिया आउटलेट्स पर भारतीय अमेरिकियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनकी धार्मिक पहचान, खासकर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। और यहाँ तक कि दिवाली की शुभकामनाओं जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का भी विरोध किया जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा देश जिसकी बुनियाद ही अप्रवासियों ने रखी हो, क्या वहाँ राजनीतिक फायदे के लिए एक नया दुश्मन बनाना उसी अमेरिकन मेल्टिंग पॉट की नींव को तोड़ने जैसा नहीं है?